आपका हमारे भगवान का भक्त चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषियों के मार्गदर्शन में उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों में श्री राम सबसे बड़े थे और बचपन से ही वे सत्य, मर्यादा और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। समय बीतता गया और जब श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने की तैयारी शुरू हुई, तभी एक बड़ा मोड़ आया। रानी कैकेयी, जिन्हें कभी राम से बहुत स्नेह था, अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गईं। उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने पिता का वचन निभाने का निर्णय लिया। उनके इस त्याग और आज्ञापालन ने सभी को भावुक कर दिया। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार तीनों ने राजसी जीवन छोड़कर वन का कठिन जीवन अपनाया। वन में उन्होंने साधारण जीवन बिताया और कई ऋषियों की सेवा की। लेकिन एक दिन एक बड़ी घटना घटित हुई। लंका का राजा रावण, जो बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था, सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सीता को वापस लाने का संकल्प लिया। सीता की खोज करते हुए राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी राम के परम भक्त बने और उन्होंने सीता को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे, वहां सीता माता को अशोक वाटिका में पाया और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर एक विशाल पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा गया। राम और उनकी सेना ने लंका पर आक्रमण किया। रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः राम ने रावण का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसके बाद राम ने सीता को मुक्त कराया और उन्हें लेकर अयोध्या लौट आए। अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर को दीपों से सजाया गया। इसी घटना की स्मृति में आज भी हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। बाद में राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे रामराज्य कहा जाता है। उनके शासन में न्याय, धर्म और शांति का वास था। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। त्याग, कर्तव्य और विश्वास ही जीवन को महान बनाते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है, जैसा रावण के साथ हुआ। यह थी रामायण की अमर कथा, जो हमें हर युग में सही रास्ता दिखाती है। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।